किसानों को फसल बीमा क्लेम के बारे में जानकारी देते हुए किसान सभा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट निर्मल प्रजापत ने कहा कि सुजानगढ़, रतनगढ़ और बिदासर के किसानों में फसल बीमा क्लेम के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण यहाँ के किसानों को फसल खराबा होने के बाद भी समुचित मुआवजा नहीं मिल पाता। उपखंड मुख्यालय के सामने जिला बनाने की मांग को लेकर जनहित संघर्ष मोर्चा की ओर से चल रहे धरने पर एडवोकेट निर्मल प्रजापत ने कहा कि किसानों को चाहिए कि क्रॉप कटिंग के वक्त सचेत रहते हुए सही तरीके से क्रॉप कटिंग करवाए ताकि उनको नुकसान का मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ों रुपए किसानों के फसल बीमा क्लेम के कंपनियां बचाते हुए आम किसानों को लूटने में लगी है और सरकारी नीतियां इसमें सहायक होती है, क्योंकि जो नीतियां कंपनियों के जरिए जनता के लाभ के लिए बनाई जाती है उसमें सरकार का कंपनी को फायदा पहुंचाने की नीति होती है, जबकि सीधे फायदा देने वाली नीतियां सरकार द्वारा जनहित में जारी की जाती हैं। कार्यक्रम में एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, दीनदयाल गुलेरिया, अशोक कुशवाहा, बजरंगलाल गोदारा, एडवोकेट गंगाधर मुंड, पूनमचंद मेघवाल, हीरालाल बुगालिया, तेजपाल गोदारा, ओम प्रकाश डूडी, रामू राम निठारवाल, लालू राम मिजानिया, शिव भगवान नेरा, जगदेव बेड़ा, एडवोकेट गोवर्धन लाल बिस्सू, मुमताज काजी, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, भरत गुरु, सोहिल गोपाल गुरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला सचिव उमराव सारण, रतनगढ़ के बिरजू राम, कॉमरेड राम नारायण गुलानिया आदि लोगों ने भी। सुजानगढ़ में आज जो धरना स्थल है, सुजानगढ़ को जिला बनाना और नहर से जोड़ने, बिजली संबंधी मुद्दों को लेके यहाँ लंबे समय से धरना चल रहा है। इस धरना स्थल पे अखिल भारतीय किसान सभा की मीटिंग कार्यकर्ताओं की यहाँ रखी गई, जिसमें वर्तमान में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल किंतु परंतु यहाँ के लोगों के, कार्यकर्ताओं के थे। उनके साथ वार्तालाप करके और पिछले दिनों जो चूरू में ऐतिहासिक फसल बीमा क्लेम का आंदोलन हुआ उसमें 18 तारीख को जो समझौता हुआ है उस समझौते की विस्तार से जानकारी दी है और सुजानगढ़ तहसील की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 22 जुलाई को जिला प्रशासन ने हमें दी थी, तो सुजानगढ़ तहसील की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी साथियों को सौंपी है। पशुओं में लंपी स्किन वायरस का प्रकोप धीरे धीरे घर करने लगा है। जिन पशुओं का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन पशुओं की मौत भी इस बीमारी से हो सकती है। नातो तालाब स्थित पशु अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर लाल चंद शर्मा ने बताया कि हालांकि सुजानगढ़ ब्लॉक में इस प्रकार के केस पशुओं में आने लगे हैं, लेकिन घरेलू पशुओं का इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होने से यहाँ पर मृत्यु दर नए के बराबर है। डॉक्टर लाल चंद शर्मा ने बताया कि स्थानीय गौशाला में 8 पशु इस बीमारी से संक्रमित मिले हैं। साथ ही भोजलाईबाग स्थित गौशाला में भी एक केस सामने आया तथा कुल मिलाकर अब तक इस क्षेत्र में 40 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से टीका लगाने व अन्य दवाओं के प्रयोग के चलते 35 पशु पूर्णतया रिकवर हो चुके हैं। डॉक्टर लाल चंद शर्मा ने बताया कि भोजलाईबाग में एक लावारिस सांड की मृत्यु इस वायरस के चलते हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं डॉक्टर लाल चंद शर्मा ने बताया कि पशुओं के संक्रमित मिलने के स्थान पर फ्लूमेथेप्रिन स्प्रे का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि पशुओं को सूखे में रखें तथा मच्छर मक्खी से बचाने के प्रयास करें और दूसरे पशु की लार से अपने पशुओं को पूर्णतया बचाए रखे जाने की अपील भी की गई है, क्योंकि वायरस से बचाव ही उसका सबसे पुख्ता उपचार है। आपको जैसा कि पता है, एक वायरस जनित बीमारी LSD, लंपी स्किन डिजीज़, बड़ी तेज़ी से फैल रही है और ये बीमारी जहाँ तक रिपोर्टेड है 2019 के अंदर ये इंडिया के अंदर प्रवेश किया था। उसके बाद में 2 साल इसका ठीक मतलब ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया और अभी वर्तमान जो वातावरण चल रहा है जिसमें गर्मी ज़्यादा है, बारिश होने से मक्खियाँ, मच्छर, जू, इनकी तादाद बढ़ने से ये रोग तेज़ी से फैल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर ये 8% LSD बीमारी से ग्रसित पशुधन मवेशी मिल रहे हैं अपने को। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है या प्रभु की बड़ा आशीर्वाद है कि सुजानगढ़ शहर के अंदर जो नोडल सुजानगढ़ है उस एरिया के अंदर अपने को ये कम से कम बीमारियां मिल रही है। अभी तक जहां तक हॉस्पिटल की बात है या सुजानगढ़ नोडल की बात है, लगभग 40 केस हमें मिल चुके हैं, जिसके अंदर लगभग 35 पशु से ऊपर ठीक हो चुके हैं। परसों अपने गौशाला के अंदर भी 8 पशु मिले थे, रिपोर्टेड हुए थे, उनका ट्रीटमेंट किया और वो सभी ठीक हो गए। एक पशु ज़रूर भोजलाई चौराहे के पास में एक लावारिस गोदा था, वो बीमारी से ग्रस्त था और उसका ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन उसको हम नहीं बचा पाए। पशुपालकों से अपील है कि देखिए ये एक वायरस जनित बीमारी है और वायरस जनित बीमारी का एक ही इलाज होता है कि उसकी अपन कैसे रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम करने इसका जो ट्रीटमेंट उसी पे डिपेंड है। रोकथाम करने के लिए अपने को आप जहाँ पशु रख रहे हो वहाँ
एरिया साफ सफाई वाला रखें, मच्छर मक्खियों इनकी तादाद कम से कम रहें, इस प्रकार की अपन को व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसकी लार नहीं गिरे, खाना पानी जो है उसको अलग से बांधें, तो ये पशु में बीमारी कम से कम आएगी। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गुलेरिया के पास कार व लोडिंग टेम्पो की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 2 के निवासी 25 वर्षीय दीपक नाई व 25 वर्षीय विनीत मणि कार लेकर छापर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश के दौरान ही कार अनियंत्रित होकर बिदासर से झुंझुनू के बड़ा गांव कबाड़ का सामान लेकर जा रहे लोडिंग टेम्पो से टकरा गई। अचानक हुए सड़क हादसे में दीपक की मृत्यु हो गई, वहीं उसका साथी विनीत घायल हो गया। टेम्पो में सवार मनीराम सैनी जुगल किशोर भी घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद टीम हारे का सहारा के नवरत्न बिजाणी एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय बगड़ी अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल हरिशंकर भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली।